Nisha, why are you sneezing continuously? Actually, I am having cough and cold. Cold only lasts for few days. So, do you know cold is bacterial disease, acute disease, chronic disease या फिर protozoan disease? तो आपको पता है ऐसी डिजीज जो बहुत कम टाइम के लिए हमारे शरीर में रहती है, सिर्फ फ्यू डेज तक लास्ट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज बोलते हैं। और आपको पता है जो कोल्ड है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, प्रोटोजोअन डिजीज भी नहीं है, कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है। राइनो वायरस की वजह से होता है हमें कफ एंड कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे डू यू नो रोमिल डायग्नोज्ड विद कैंसर? कैंसर लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड सम टाइम इवन फॉर लाइफ टाइम। कैंसर इज एक्यूट डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे फाइट करने में आपको सालों लग सकते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है, कभी कभी पूरी लाइफ ही कैंसर आपके बॉडी में रहता है। ठीक है, तो आपको पता है एक्यूट डिजीज हम उनको बोलते हैं जो हमारे शरीर में बहुत कम वक्त के लिए रहती हैं। ठीक है, जैसे कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज। और जो बहुत लंबे टाइम तक हमारे शरीर में रह सकती है, पूरी लाइफ टाइम तक रह सकती है, जिनका हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। और आपको पता है कैंसर जो है वो क्रॉनिक डिजीज के अंदर आती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रॉनिक डिजीज? तो क्रॉनिक डिजीज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? डिजीजेज लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। तो आपको पता है जो बहुत छोटे वक्त के लिए आपके शरीर में रहती है उनको हम क्रॉनिक नहीं एक्यूट डिजीज बुलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्रॉनिक डिजीज आर ऑलवेज कम्युनिकेबल। देखो कुछ क्रॉनिक डिजीज ऐसी होती है जो कम्युनिकेबल होती हैं बट ऑलवेज कम्युनिकेबल होती हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। कॉमन कोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो आपको पता है कॉमन कोल्ड जो है वो बहुत कम टाइम के लिए आपकी बॉडी के अंदर लास्ट करता है, 5 दिन, 7 दिन, इतने दिन ही आपको कॉमन कोल्ड रहता है। तो वो एक्यूट डिजीज के अंदर आता है, क्रॉनिक डिजीज के अंदर नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिमेंट्स दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम और फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखो ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे वक्त तक रह सकती है, कभी कभी पूरी लाइफ रह सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर? तो पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? ई कोलाई, कोलिस्ट्रीडियम, स्टेफ्लोकोकाई या फिर हेलिकोबैक्टर पायरली। तो आपको पता है हमारे शरीर में जो पेप्टिक अल्सर होता है, हमारे पेट में जो पेप्टिक अल्सर हो जाता है, उसका कारण कौन है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। नेक्स्ट है, पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिस्कवर्ड बाय। तो देखो पहले लोगों को पेप्टिक अल्सर हो जाता था लेकिन वो इसका कारण नहीं जान पाते थे, लेकिन इसका कारण बैक्टीरिया होता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है पेप्टिक अल्सर का कारण? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। इसकी खोज किसने की थी, यानी कि किसने हमें पहली बार ये बताया कि पेप्टिक अल्सर का जो कारण है, जो कॉज है, वो कौन है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सिंगर एंड निकोलसन, वॉटसन एंड क्रिक, बेरी मार्शल एंड वॉरन, एंटोन वॉन लुइनहॉक। तो आपको पता है सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया है? हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है वो किसने प्रपोज किया है? सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया है? आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। लेकिन हमारे पेप्टिक अल्सर का कारण बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, ये हमें बताया है बेरी मार्शल एंड वॉरन ने। और इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आपको पता है नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, वो कौन से 6 फील्ड होते हैं जिसमें आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। उसके अलावा जो एंटोन वॉन लुइनहॉक है, उन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉज एक्ने? तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके चेहरे पे क्या हो जाते हैं? एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। तो उसको कौन सा पैथोजन कॉज करता है? लेशमेनिया, ट्रिप्नोसोमा, स्टेप्लोकोकाई या फिर एस्कैरियासिस। तो आपको पता है लेशमेनिया की वजह से क्या होता है? काला ज्वर होता है। ट्रिप्नोसोमा की वजह से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होती है। लेकिन जो स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया है वो कहाँ पर रहता है? आपके एक्ने के अंदर रह रहा होता है। और एस्कैरिस की वजह से हमें क्या होता है? एस्कैरियासिस नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, लेशमेनिया इज अ डैश कॉज काला अजर। तो लेशमेनिया जो है जिसकी वजह से आपको काला अजर नाम की बीमारी हो जाती है, वो क्या है? एक बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या फिर फंजाई का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है लेशमेनिया क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से हमें काला अजर नाम की डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? तो इसमें से कौन सा प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म जो है वो स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रिप्नोसोमा, लेशमेनिया, सार्कोडिना या फिर
माइसिटोजोआ। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रिप्नोसोमा है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लेशमेनिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, काला अजहर। और ये दोनों कैसे ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटोजोअन ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको बैक्टीरिया की वजह से होती है। कॉमन कोल्ड, तो आपको पता है कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। डेंगू किसकी वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है। HIV जो है वो भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रेक्स है वो हमें किसकी वजह से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। और बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। सो एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज। तो इसमें से कौन सी वायरल डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है, एंथ्रेक्स, टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस या फिर एड्स। तो आपको पता है एंथ्रेक्स हमें होता है बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से, टाइफॉइड हमें होता है सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से, कॉलेरा हमें होता है विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से, और ट्यूबरकुलोसिस हमें होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन जो एड्स है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है फिलियारिसिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ये किस प्रकार की बीमारी है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा उनके जो पैर होता है वो हाथी के पैर की तरह बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पर उनके जितने भी लिम्फ नोड है उनके अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो जो ये बीमारी है जिसको हम फिलियारिसिस या फिर एलिफेंटिसिस बुलाते हैं, ये किस प्रकार की बीमारी है, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या फिर हेलमिंथिक। तो आपको पता है ये किसकी वजह से होती है, हेलमिंथ की वजह से होती है। और उस हेलमिंथ का नाम क्या है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई, जिसकी वजह से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, फिलियारिसिस नाम की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मलेरियल पैरासाइट। तो इनमें से किसको हम मलेरियल पैरासाइट के नाम से जानते हैं, प्लाज्मोडियम, वुचेरिया, टीनिया या फिर ब्यूनीविडे। तो आपको पता है हमारे शरीर में जो मलेरिया हमें हो जाता है, मलेरिया में जो फीवर हमें होता है वो किसकी वजह से होता है, जब एक मॉस्किटो हमें बाइट कर लेता है जिसका नाम है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है एक पैरासाइट को, और वो पैरासाइट कौन है, प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो क्या करता है, हमें मलेरिया कॉज कर देता है। उसके अलावा प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग एंटीवायरल ड्रग्स वाज अ मच हार्डर टास्क देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बिकॉज द। तो आपको पता है जब आप वायरस के अगेंस्ट कोई दवाई बनाने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि कोरोना वायरस को, ठीक है। तो आपको पता है कोरोना वायरस के अगेन केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं इंडिया में भी, ठीक है। लेकिन जब आप बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई दवाई बनाते हो तो वो बहुत आसानी से बन जाती है। तो एंटीवायरल ड्रग बनाना इतना मुश्किल क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से हम वायरस के अगेंस्ट दवाइयाँ नहीं बना पाते हैं। Viruses have very few biochemical mechanism of their own. Viruses have a protein coat. Viruses are non-living. All of the above. तो आपको पता है वायरस जो है जब वो बॉडी के बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग स्टेट में रहता है, जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो लिविंग स्टेट में पहुंच जाता है। उसके अपने बहुत ही बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करता है, जिस होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा होता है उसी की बॉडी को यूटिलाइज करता है, उसी के सारे जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके खुद को मल्टीप्लाई करता है। तो अगर आप वायरस के अगेंस्ट कोई दवाई बनाओगे तो वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट भी वर्क करती है, इसीलिए हमारे लिए एंटीवायरल ड्रग्स को बनाना बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो वायरसेस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन, वो होस्ट की बॉडी के ही मैकेनिज्म को यूज करते हैं, और अगर कोई दवाई वायरस के अगेंस्ट काम करेगी तो वो बहुत हाई चांसेस है कि आपके अगेंस्ट भी काम कर देगी। नेक्स्ट है HIV कैन एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है ये सारे के सारे वेज के थ्रू HIV हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, सो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है देर आर मेनी डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है बहुत आसानी से, उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हो। तो इसमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, टीबी या फिर कैंसर। तो आपको पता है अगर किसी इंसान को कोल्ड होता है बहुत जल्दी वो दूसरों को हो जाता है, न्यूमोनिया भी स्प्रेड कर सकता है क्योंकि वो एयर के थ्रू उसके जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, टीबी के बैक्टीरिया भी ऐसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन कैंसर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकती हैं, HIV, एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है ये सारी की सारी
बीमारियां जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती हैं। सो ऑल ऑफ दी अबव। अब आपको वेक्टर दिया हुआ है और ये कौन सी बीमारी को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपको बताना है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो आपको पता है हमारी जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, मलेरिया के प्रोटोजोआ को आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करा देती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या करती है, डेंगू को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करा देती है। और फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से क्या हो जाता है, फिलियरिसिस या फिर एलिफेंटिसिस। ठीक है, सो फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए एंड थर्ड का बी। नेक्स्ट है द वायरस कॉजिंग जैपनीज इंसिफिलिटिस और ब्रेन फीवर विल एंटर आवर बॉडी थ्रू। तो वो वायरस जिसकी वजह से आपको ब्रेन फीवर हो जाता है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है, मॉस्किटो बाइट, सेक्सुअल एक्ट, स्नीजिंग या फिर हैंडशेक। तो जैसे ही वो मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तो वो आपके शरीर के अंदर क्या छोड़ जाता है, ब्रेन फीवर का जो वायरस है, जैपनीज इंसिफिलिटिस का जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ये बीमारी हो जाती है। तो मॉस्किटो बाइट जो है वो इसका कारण है। नेक्स्ट है टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया की वजह से टीबी होती है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से क्या होता है, टाइफॉइड होता है। एंथ्रेसिस बैसिलस की वजह से क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है। इकोलाई की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या होता है, टीबी नाम की बीमारी आपको हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इफ द टारगेटेड ऑर्गन इज लंग्स। तो आपको क्या लगता है क्या सिम्टम्स आएंगे आपकी बॉडी के अंदर अगर आपके लंग्स के ऊपर अटैक हुआ है। कफ एंड ब्रेथलेसनेस, जॉन्डिस, हेडेक ओनली, फिट्स एंड अनकॉन्शियस ओनली। तो आपको पता है जब भी कभी आपके लंग्स के ऊपर टारगेट होता है तो आपको कफ फील होने लग जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये आपके इशू होंगे। अगर आपको जॉन्डिस हो गया इसका मतलब है आपके लिवर पे टारगेट है। और अगर आपको फिट्स आ रहे हैं, आप अनकॉन्शियसनेस फील कर रहे हो, आपको सर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है टारगेट कौन है, आपका ब्रेन है। नेक्स्ट है वो इज फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन के फादर कौन है, वैक्सीनेशन के फादर कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया है, पेनिसिलिन नोटाटम नाम की जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज की। रॉबर्ट कोच ने क्या किया है, एंथ्रेसिस बैसिलस नाम का जो आपका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एंथ्रिक्स डिजीज हो जाती है, उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। एडवर्ड जेनर ने क्या किया है, इम्यूनाइजेशन के फादर हम उनको कहते हैं, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो उन्होंने बनाई है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस। तो विडाल टेस्ट हम किस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए मेनली यूज करते हैं, टाइफॉइड, मलेरिया, कोविड-19 या फिर इबोला। तो आपको पता है जब भी कभी आपको टाइफॉइड, डॉक्टर को लगता है कि आपको टाइफॉइड हो गया तो वो आपको विडाल टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टिटनस, पोलियो प्लाग, टीबी, पोलियो, डिप्टेरिया, वूपिंग कफ, टिटनस, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है यहाँ पर डी का मतलब है डिप्टेरिया, ठीक है, पी का मतलब यहाँ पर पोलियो नहीं है, वूपिंग कफ है। ठीक है, क्योंकि जो वूपिंग कफ है वो हमें किसकी वजह से होता है, पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो वूपिंग कफ जो है वो हमें किसकी वजह से होता है, पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, इसलिए यहाँ पर पी है। और टी का मतलब क्या होता है, टिटनस। टिटनस को हम क्या बोलते हैं, लॉक जॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्टेरिया, वूपिंग कफ एंड टिटनस। नेक्स्ट है वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज। तो आप वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे, इन्फेक्टेड पर्सन को हम वेक्टर बोलते हैं, डिजीज प्लांट को हम वेक्टर बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वेक्टर बोलते हैं, या फिर ऐसे एनिमल जो इन्फेक्टेड एजेंट से, सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक क्या लेके जा रहे हैं, इन्फेक्शन के एजेंट को लेके जा रहे हैं, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो आपको पता है हमारे जितने भी मॉस्किटो है, फ्लाइज है, जो बीमारियों को इधर से उधर ट्रांसमिट करती है, वो सब क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको हेल्दी पर्सन तक लेके जाने का काम करते हैं सिक पर्सन से। तो इनको हम क्या बुलाते हैं, वेक्टर्स बुलाते हैं। नेक्स्ट है पीपल लिविंग इन एन ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस आर लाइकली टू सफर फ्रॉम एड्स, कैंसर, कॉलेरा, एयरबॉर्न डिजीज। तो अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ पर वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपको कैसी बीमारी हो जाएगी, एयरबॉर्न डिजीज होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको अपना 25 में से स्कोर लिखना है। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।